दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने एक बार फिर से चौंकाने वाला खुलासा किया है और इस बार उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि उनके भाई की मौत की वजह दो लोग हैं। दो लोग आए थे, उन्होंने मिलकर उनके भाई को मार डाला, ना कि उनके भाई ने खुद की जान ली। श्वेता सिंह कीर्ति ने साफ साफ नाम लेकर आरोप लगाया कि ये दोनों ही बॉलीवुड से कनेक्शन रखने वाले लोग हैं और सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री भी पूरी तरह प्री प्लान्ड थी। यहाँ पर श्वेता सिंह कीर्ति ने काफी खुलासे किए जो आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई की मौत से जुड़े कुछ बड़े खुलासे किए हैं, जिसके चलते ये केस एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में श्वेता सिंह कीर्ति ने दावा किया है कि दो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, जिसमें से एक यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा मुंबई का है, उन्होंने खुद ने ये बताया है कि सुशांत का मर्डर दो लोगों ने किया है और इनका निधन सुसाइड के कारण नहीं हुआ। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जून 2020 में हुई थी, जो केस काफी समय तक चर्चा में रहा। वहीं इस मामले में मुंबई की सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी सरकारी एजेंसियों ने भी जांच की, लेकिन सभी एजेंसियों के हाथ खाली मिले। लेकिन अब इस पर श्वेता सिंह कीर्ति ने एक बार फिर से ये दावा करके, ये खुलासा करके केस को फिर से चर्चा में ला दिया है। दरअसल शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा, आत्महत्या कैसे हो सकती है? जो फैन था और जो बेड था उसमें इतना फासला था ही नहीं कि कोई इंसान अपना पैर लटका सके। अगर आपको सुसाइड करना है तो आप स्टूल का इस्तेमाल करोगे ना, लेकिन स्टूल जैसा तो वहाँ पर कुछ था ही नहीं। सुशांत की बहन ने आगे कहा कि गले के एक्टर में जो निशान थे वो कपड़े से लगने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर आप उनका निशान भी देखोगे ना, वो दुपट्टे का निशान ही नहीं है, पतला सा एक चेन टाइप का निशान था। श्वेता सिंह कीर्ति ने आगे बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के कुछ समय बाद दो मनोवैज्ञानिक ने उनसे बात की थी, जिनमें से एक मुंबई का और दूसरा यूएस का था। वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन उन दोनों ने ही मुझे एक बात बताई थी जो बिल्कुल सेम थी, बिल्कुल कॉमन थी। श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा, मुझे जिन दो लोगों ने अप्रोच किया, एक यूएस की मनोवैज्ञानिक थी, वो जानती भी नहीं थी कि मैं कौन हूँ और मेरा भाई कौन है। उसने मुझे बताया कि उसका मर्डर हुआ है और दो लोगों ने मिलकर ये किया है। फिर एक और मनोवैज्ञानिक जो बॉम्बे से थी, उनसे मैंने बात की और उन्होंने भी सेम चीज बताई और उन्होंने भी मुझे यही बोला कि दो लोग आए थे और उनने मिलकर ही उसका मर्डर किया है। इंटरव्यू में श्वेता ने कहा, किसी तरह भाई आगे तेजी से बढ़ रहे थे। मैं नहीं जानती कि कैसी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि किसी को उनकी जिंदगी में लाया गया ताकि उन्हें तोड़ सके और एक कॉल भी आया था जिसमें कहा गया था कि वो जी नहीं पाएंगे मार्च के बाद, क्योंकि उस पे काला जादू चल रहा है, यानी कि ब्लैक मैजिक चल रहा है। इतना ही नहीं, सुशांत की बहन ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की स्क्रिप्ट कविता के बारे में भी बात की, जिस पर श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा कि एक बहुत अजीब सी उसने कविता लिखी थी इंस्टाग्राम पे एक फोटो के साथ और भाई ने उस कविता को लाइक किया था, जिसमें लिखा था कि आप बहुत ऊंचा उड़ रहे हो, आपके पंखों का काटना जरूरी है। मुझे ये सब कुछ अजीब लगा था। श्वेता ने कहा, मुझे डाउट तो हुआ था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि मेरे भाई की जिंदगी पर आ बनेगी। आगे श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा कि भाई की मौत के बाद मैं दो मनोवैज्ञानिकों से मिली थी। उन्होंने मुझे वो सब कुछ बताया और मैंने उस पोस्ट को जाकर दोबारा देखा। उन्होंने मुझे इस पोस्ट तक के बारे में बताया, यानी कि मनोवैज्ञानिक की बात पर श्वेता सिंह कीर्ति अपना भरोसा जता रही हैं और उनका कहना है कि मनोवैज्ञानिकों ने उन्हें ये बताया है कि उनके भाई का सुसाइड नहीं हुआ, बल्कि उनके भाई को दो लोगों ने मिलकर मारा और रिया चक्रवर्ती की उनकी जिंदगी में एंट्री भी प्लान का हिस्सा थी। अब श्वेता सिंह कीर्ति ने ये सब कुछ शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहा है। हालांकि इन सब बातों का कोई आधार और सबूत तो श्वेता सिंह कीर्ति ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि इस केस की जाँच एक बार फिर से होनी चाहिए। उनके भाई को इंसाफ की जरूरत है, जो मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भाई तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन अगर इंसाफ मिलेगा तो उनके परिवार को और सुशांत सिंह राजपूत के लाखों फैंस के दिल को कम से कम तसल्ली तो मिल पाएगी। तो आपका श्वेता सिंह कीर्ति के इस पूरे इंटरव्यू पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आपने फिल्म और थर्सडे शायद ना देखी हो। यामी गौतम की काफी चर्चित फिल्म रही है। यामी गौतम अपनी कुछ मांगों को लेकर कुछ बच्चों को बंधक बना लेती है। हालांकि यामी गौतम की मांगे शायद जायज करार दी जा सके, लेकिन मुंबई के आरए स्टूडियो में जो कुछ हुआ उसने हर किसी का कलेजा पसीज कर रख दिया। यामी गौतम की फिल्म पर्दे पर आई फिल्म थी, लेकिन यहाँ पर जो सब कुछ हुआ वो एकदम सच था और बहुत ज्यादा डराने वाला था। दरअसल में मुंबई में गुरुवार
गुरुवार को एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां आर्य स्टूडियो में दिन दहाड़े करीब 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया गया। ये स्टूडियो एक्टिंग क्लासेस के लिए जाना जाता है और पहली मंजिल पर ऑडिशन चल रहे थे। सुबह करीब 100 बच्चे ऑडिशन देने पहुंचे और इसी दौरान स्टूडियो में काम करने वाले और यूट्यूब चैनल चलाने वाले रोहित आर्य ने 15 से 20 बच्चों को अंदर बंद कर दिया। रोहित आर्य पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर ऑडिशन कर रहा था और उसने गुरुवार को करीब 80 बच्चों को जाने दिया, लेकिन बाकी बचे 15 से 20 बच्चों को कमरे में रोक दिया। बच्चे खिड़कियों से बाहर झांकते दिखे। वहाँ मौजूद लोगों में घबराहट फैल गई। तुरंत पुलिस मौके पर पहुँच गए, बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुँच गए और हर किसी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सूचना मिलते ही बड़ी टीम मौके पर पहुंची और स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया गया। इलाके को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। पुलिस लगातार आरोपी की मंशा समझने और बच्चों को महफूज निकालने की योजना बनाती रही। हालांकि पुलिस ने अपना काम बखूबी किया और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करके उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। पहला दावा सामने ये आ रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साथ ही साथ मौके से कुछ हथियार और केमिकल मिलने की खबरें भी आ रही है। हालांकि मुंबई में जो ये सब कुछ हुआ ये वाकई में बेहद डराने वाला था, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोपी रोहित आर्य को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है, या यूँ कहे कि सनसनीखेज दावा किया है। संजय राउत का कहना है कि आरोपी रोहित आर्य एकनाथ शिंदे गुट का करीबी है। एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता का रोहित आर्य से नजदीकी संबंध है। आज से नहीं बल्कि सालों से दोनों में करीबी संबंध है और ये जो सब कुछ हुआ वो प्री प्लान्ड था और पूरी प्लानिंग के साथ बच्चों को निशाना बनाया गया। संजय राउत का ये बड़ा आरोप निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि संजय राउत ने ये आरोप कहां पर लगाया इसकी तस्दीक चल रही है, लेकिन मुंबई मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि संजय राउत का आरोपी को लेकर कहना है कि वो आरोपी शिंदे गुट के एक नेता का करीबी है और उससे सालों से संबंध है। हालांकि संजय राउत के इस आरोप पर अभी तक एकनाथ शिंदे गुट के किसी भी नेता का कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और न ही रोहित आर्य पर किसी तरह का बयान आया है। हालांकि संजय राउत ने पब्लिकली ये आरोप लगाया है कि वो एकनाथ शिंदे गुट के नेता का करीबी है। अब मुंबई में ये जो घटना हुई वो वाकई में बहुत बड़ी घटना है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। जो बच्चे एक्टिंग स्टूडियो में ऑडिशन देने गए थे वहाँ पर उन्हें इस तरह बंधक बना लिया गया। बच्चे कई देर तक परेशान होते रहे, बाहर उनके परिजन परेशान होते रहे, हर किसी की सांसें हलक में अटकी रही। जब तक बच्चों को बाहर नहीं निकाला गया तब तक वहाँ पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने अपना काम बखूबी किया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मुंबई पुलिस का कहना है कि आरोपी मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर है और इसीलिए उसे अभी फिलहाल अस्पताल में रखा गया है और उसकी पूरी जांच की जा रही है और उससे पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया, किसके कहने पर किया, किसके इशारे पर किया और उसकी असली मंशा क्या है। तो मुंबई की इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है? क्या ऐसे मुद्दे पर सियासत करना जरूरी है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।